Hello children, class 8th. Today in this video we are going to discuss the remaining question of exercise 6.3. Exercise 6.3 के 1 to 6 तक मैंने आपको करा दिए थे. आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे. The student of class 8th of a school donated rupees 2401 in all. 8th क्लास के बच्चों ने मिलकर के स्कूल के लिए डोनेशन दिया है. वो है कुल मिलाकर के 2401 रुपये बने हैं. ठीक है. फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड. डोनेशन किसके लिए दिया है उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है. ठीक है. ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. हर बच्चे ने उतने ही पैसे जमा कराए हैं जितनी उस क्लास की स्ट्रेंथ है, जितने उस क्लास में बच्चे हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. तो ये बताइए उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो बेटा एक बार ध्यान से सोचिए, जितने इस क्लास में बच्चे हैं उतने ही हर बच्चे ने रुपीस जमा कराए हैं, है ना. तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं. इसका मतलब ईच स्टूडेंट डोनेटेड अमाउंट, हर बच्चा जितने अमाउंट डोनेट कर रहा है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है. जब अमाउंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या इक्वल है तो उस टाइम इसका मतलब जो अमाउंट इकट्ठी हुई है, यानी कि सेम को सेम से मल्टीप्लाई करके ही तो 2401 रुपीज़ इकट्ठा हुए हैं. इसका मतलब हमें 2401 रुपीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है. स्क्वायर रूट वही होता है जिसको जो आंसर आता है उसी को सेम से मल्टीप्लाई करके हमने जिसका स्क्वायर रूट निकाला है वो मल्टीप्लाई होकर के वही आता है. तो यहाँ पर हमने 2400 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है. 7 से पहले डिवाइड किया 343 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया 49 आ गया, फिर 7 से किया तो 7 आ गया. ऑल आर प्राइम नंबर्स. तो यहाँ लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 2401 इज इक्वल टू दिस. अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर बना लिए, जोड़े बनाते ही उनमें से एक एक हमने ले लिया है और एक एक 7 आके 7 इंटू 7 49. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उस क्लास में 49 है और हर बच्चे ने 49 रुपीज़ डोनेट किए हैं, तभी तो 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 2401 बना है. आ गया समझ में. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that the each row contains as many plants as the number of rows. वही बात इसमें आ गई है. एक पूरे गार्डन में 2025 प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन कैसे लगाए गए हैं? एक लाइन में उतने ही प्लांट लगाए गए हैं जितनी उस गार्डन में लाइनें बनी हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. ये बात समझ में आ रही है आपको? नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितने वहां पर लाइनें बनी हैं प्लांट्स की. तो इसका मतलब क्या निकालना है? हमें स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट से हमें ये पता चल जाएगा कि हर प्लांट में कितने हर रो में कितने प्लांट्स हैं और कितनी रोज बनी है. तो देखिए इसको भी हमने इसी तरीके से किया है. तो लिखा है टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड, 2025 प्लांट हमें लगाने हैं. नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में प्लांट की संख्या नंबर ऑफ रोज के इक्वल है. इसका मतलब ये किसका साइन है? दिस इम्प्लाइज. ये साइन है दिस इम्प्लाइज का. दिस इम्प्लाइज मतलब ऊपर वाले से क्या कंक्लूजन निकला है? स्क्वायर रूट ऑफ 2025 और स्क्वायर रूट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. फिर हमने इसके जोड़े बनाए, जोड़े बना करके उसमें से एक एक ले लिया, तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट. अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज equal to number of plants in each row is equal to 45. Clear? Now next question.
Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा, स्क्वायर नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो कौन सा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर हम तीनों से इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 4, 9, 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या वो स्क्वायर होगी? क्या वो उसका स्क्वायर रूट निकल सकेगा? तो हमें उसको फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो हम सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 9, 10, एलसीएम आपको आता है निकालना। पहले मैंने देख लिया 4, 9, 10, 4 और 10 जो है वो 2 के टेबल में आती हैं। 9 तो नहीं आता, लेकिन 4 और 10 उसमें आते हैं 2 में। तो हमने 2 का टेबल ले लिया, 2 के टेबल में 4 2 पर आया, 9 आता नहीं है उसको एज इट इज़ लिख दिया, और 10 जो है वो 5 पर आया। अब मैंने 3 का टेबल ले लिया, 2 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 2 को एज इट इज़ छोड़ दिया। 9 जो है 3 के टेबल में 3 पर आता है, 5 को ऐसे ही लिख दिया। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 180 आ गया। 180 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, पूरा कट जाएगा, 9 के टेबल से भी पूरा कट जाएगा, 10 के टेबल से भी पूरा कट जाएगा। लेकिन 180 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? इसको चेक करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 180 के। तो हमने प्राइम फैक्टर ऑफ 180 इसके बनाए प्राइम फैक्टर, और देखा इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। 5 का जोड़ा नहीं बना तो इसका मतलब 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें? एक 5 का मल्टीप्लाई और करें, तभी तीनों के जोड़े बन जाएंगे, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फिर हमने इसमें पहले प्राइम फैक्टर लिखे और इसमें लिख दिया एक 5 नीडेड, एक 5 की ज़रूरत और है। तो स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, वो छोटी संख्या जो कि 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाती है, वो कौन सी संख्या है? 5। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा 180 गुना 5, 900, 900। तो 900 वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4, 9, 10 तीनों से डिवाइड हो जाता है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब हमारा आंसर 900 आ गया। 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 30। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, आप इसको अपने आप करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो पहले 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब आ जाए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर बनानी है और चेक करना है सबके जोड़े बने हैं या नहीं बने। अगर नहीं बने तो नीडेड क्या है वो लिखना है, फिर उससे मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आ गया समझ में? नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क रजिस्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।